हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो वो एसएससी सीपीओ 2024 के ऊपर है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी। एसएससी सीपीओ से रिलेटेड 2024 के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कौन फॉर्म भर सकता है, कौन पेपर दे सकता है, कौन एलिजिबल है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, कौन सा एग्जाम आपका कौन कंडक्ट करवाएगा, क्या होगा, एक एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देने वाली हूँ। सबसे पहले तो अभी मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को वीडियो डाल के बताया था कि नोटिफिकेशन आपका विद इन ए वीक आ जाएगा। आप अपनी जो तैयारी है वो अपनी कंटिन्यू रखिए। और मैंने भी कल से ही आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान लॉन्च किया है। 70 डेज रिवीजन प्लान है। जितने भी एसएससी सीपीओ के एस्पिरेंट है, जो भी अपना वर्दी का सपना देखते हैं या वर्दी पहनना चाहते हैं, 2 स्टार लेना चाहते हैं, वो सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये लॉन्च किया है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है, डिलीजेंट एसएससी या मोनिका पुनिया सर्च करना टेलीग्राम के ऊपर, आपको अपना चैनल मिल जाएगा और उसके ऊपर वो स्टडी प्लान डेली आ रहा है। आप उसको डे 1 से करना स्टार्ट कर दो। और आज सेकंड ही डे है, तो कल संडे को जब भी होगा तो आप एक दिन को वहां कवर कर लोगे और जो अपना स्टडी प्लान है उसके साथ साथ में आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहोगे। अभी सबसे मेन चीज जो इस नोटिफिकेशन में मुझे दिखी है वो ये है कि इससे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं हो सकती। दिल्ली पुलिस की भी अच्छी खासी वैकेंसी, और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि एसएससी के अंदर जो सीपीओ के अंदर सेकंड लवेबल पोस्ट होती है या जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लोग, वो सीआईएसएफ होती है। और सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है 1500 प्लस है, भरमार है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। तो इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता है। जिन भी लोगों का कोई भी और एग्जाम है, और एग्जाम दिया था, दिल्ली पुलिस दिया था, कोई और नहीं हुआ, तो यहाँ अपनी जो जी जान है वो झोंक दो। वही डेट आपकी एग्जाम की होने वाली है। 70 दिन भी आपके पेपर के अंदर नहीं बचे हुए हैं। तो बहुत अच्छे से अपनी जो तैयारी है उसको करो और सारी चीजों को बहुत अच्छे से आप लोगों को मेंटेन करना है ताकि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो पाए। तो अभी हम नोटिफिकेशन के बारे में एक एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। क्या नोटिफिकेशन के अंदर आया है, कैसे कैसे चीजें होने वाली हैं, कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन बाद में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, देखो 2 पेपर होते हैं सीपीओ के अंदर, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। उसके अंदर प्री के अंदर आपके 50-50 नंबर के सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। और 200 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। तो सिर्फ इंग्लिश का वेटेज 250 नंबर का है, तो इंग्लिश के ऊपर तो डेफिनेटली काम करना होगा। साथ में जो आपकी मैथ्स है, अगर मैथ्स आपकी ठीक ठाक है तो आप बहुत सही स्कोर कर लोगे इस एग्जाम के अंदर। रीजनिंग ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स की अच्छी होती ही है। तो इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर सबसे ज्यादा जोर आप लोगों को इस टाइम के ऊपर देना होगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वैसे तो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए एक ही रामबाण इलाज होता है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक से करो और चैप्टर वाइज भी आप उसको प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक लेके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर अभी तक आपके पास में कोई प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है तो मैं आप लोगों को 2 बुक तो जरूर से बोलूंगी कि आप ले लीजिए, मैथ्स और इंग्लिश। ये 2 बुक जरूर ले लीजिए। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से तैयारी करना तो आप चारों ही बुक ले लो। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन की भी आती हैं, चारों ही बुक्स आती हैं इनकी, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, चारों ही बुक आती हैं। 2 जरूर लेनी है आप लोगों को, इंग्लिश और मैथ 2 तो पक्का से आप लोगों के पास में होनी चाहिए। या पीडीएफ हो आपके पास में या बुक हो, कुछ भी ऐसा हो जहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाओ। जिनके पास में नहीं है वो ले लो और अपनी जो तैयारी है वो करना स्टार्ट कर दो। अभी फॉर्म के बारे में एक एक चीज डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है फॉर्म के अंदर, नोटिफिकेशन में क्या क्या आया। आपकी जो फॉर्म की ऑनलाइन भरने की डेट है वो 4 से और 28 मार्च के बीच में ही है। तो बहुत कम टाइम आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिया है। अभी बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है फॉर्म भरने की। 2-3 दिन रुको, 2-3 दिन रुक के सारी चीजें समझो कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं फॉर्म भरने में, और उसके बाद में क्या होता है, उनका तैयारी के बाद में उनका जो आप बोलते हो पेपर के टाइम पे स्टेटस आता है और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और वो अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अपनी जो फॉर्म है उसको अच्छे से भरो। 1-2 दिन देखो लोगों को क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें मैं भी आपको समझा रही हूँ। उसके बाद में अपना जो फॉर्म है वो भरना, विद इन दी वीक भर देना, बहुत लेट मत करना क्योंकि बाद में आपका फॉर्म जो है वो नहीं भरा जाएगा। तो सबसे पहली चीज, आपका 4 से 28 के बीच में फॉर्म आपके भरे जाएंगे।
उसके बाद में करेक्शन विंडो खुलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म में गलती कर देते हैं, उनके लिए करेक्शन विंडो होती है, वो आपकी 30 और 31 2 दिन आपकी करेक्शन विंडो खुली रहेगी। एग्जाम जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा और एग्जाम होगा 9, 10 और 23 नहीं 9, 10 और 13 मई को। 3 डेट्स हैं आपकी एग्जाम की, 6 शिफ्ट में या फिर 9 शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम जो है वो करवाया जाएगा। उसके बाद में अगर वैकेंसी हम देखें तो मेल के लिए जो वैकेंसी है टोटल अगर हम देखें तो 125 वैकेंसी है सिर्फ दिल्ली पुलिस की। उसके बाद में आप लोगों की फीमेल के लिए 61 वैकेंसी है। और अगर सीएपीएफ की टोटल हम वैकेंसी देखें तो सीएपीएफ की टोटल वैकेंसी 4000 है। 4000 प्लस वैकेंसी आप लोगों के लिए देखने को मिली है। अच्छी खासी वैकेंसी है, बिल्कुल भी मैं ऐसे नहीं कहूंगी कम वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। अच्छा खासा आप लोगों का कंपटीशन भी होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से अपनी जो तैयारी है वो करो। उसके बाद में जो सबसे मेन चीज आती है कि आपके सर्टिफिकेट्स कब तक के बने हुए होने चाहिए। आपके जो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास में ओबीसी का हो सकता है, आपके पास में एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है, सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपके विद इन दी ड्यू डेट बने हुए होने चाहिए। अगर आप उसको बाद में सर्टिफिकेट्स बनवाते हो तो उसके बाद में क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो फिर आपका क्या होता है, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो उस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं और आपका जो एग्जाम है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसलिए सभी लोग अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बनवा लो। उसके बाद में आपकी एज लिमिट सबसे बड़ी चीज थी। बहुत सारे लोगों को डाउट था, किसी को लग रहा था जनवरी से आएगी, किसी को लग रहा था अगस्त से आएगी। तो अगस्त से आप लोगों की एज काउंट हो रही है। अगर आपकी एज, मैंने फिक्स बता रही हूँ आपको, इसके बीच में है तो 2 अगस्त 1999 के बाद या फिर उस दिन पैदा हुए हो आप, और आपको 1 अगस्त 2004 से पहले पैदा हुए हो। अगर इसके बीच में आपकी एज है और आप जनरल कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस से हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपकी इसकी बाद की एज है तो आप इसको नहीं भर पाओगे। इसलिए आपकी जो एज है वो इसके बीच में होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है उनको मैं स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगी, इसको आप अपनी एज देख लेना और उसके बाद में ही फॉर्म भरना। जो ओबीसी है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। अगर आपके पास में एज रिलैक्सेशन है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हो। उसके बाद में आप लोग अपना जो एग्जाम है वो फिल कर सकते हो। उसके बाद में सबसे बड़ी एक चीज रहेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत सारे लोगों को डाउट था क्या फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको, अगर अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप भर सकते हो। तो जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं सबकी कोशिश की जाती है कि आपका जुलाई के अंदर रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो सभी के सभी फॉर्म आप भर सकते हो। जिन भी लोगों की ग्रेजुएशन अभी चल रही है आप अपना फॉर्म डाल दीजिए। 99% आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अगस्त से पहले आ जाएगा। अगर 1% नहीं भी आता है तो तैयारी करने में क्या जा रहा है, फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, सिर्फ 100 रुपए आप लोगों की फीस लगने वाली है। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो, फीमेल हो तो फ्री ही है आप लोगों के लिए, एससी एसटी हो तो भी फ्री है आप लोगों के लिए। इससे अलग अगर आपका कोई भी डाउट है जो अपना एग्जाम है उससे रिलेटेड तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेजरली जो दिक्कतें आती हैं वो एज और आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके अंदर, और आपकी जो सर्टिफिकेट्स के अंदर ही आ जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनके अंदर ही दिक्कत आती है। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आप लोगों को पढ़ना कैसे है, कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप लोगों को मैं अपने साथ तैयारी करवा रही हूँ। बस आप लोगों की मेहनत और जुनून की जरूरत है। अगर आप एक मेहनत से अपनी तैयारी करोगे तो इस बार आप लोग वर्दी जरूर ले लोगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो अभी अपना तैयारी कर रहे हैं और आगे अपना सपना देखते हैं कि वो आगे जाके पुलिस ऑफिसर बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।